राम राम साथियों, आपका स्वागत है शिवगणा परिवार के अंदर। आप जब भी वीडियो डाला तो हर वीडियो के अंदर लगभग एक आधा कोई कमेंट एचएसआई से रिगार्डिंग जरूर आवा भाई। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। सबसे पहले आज आप बात करांगे भाई पीछे कितने पद आए थे, मतलब कि पिछले सीईटी के अंदर, पर उसका एग्जाम नहीं हो पाया था भाई। ठीक है। और आप बात करांगे कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, इस बार कितने पद आने की संभावना है। ठीक है। और इसके लिए अलग अलग टाइप से क्वालिफिकेशन के चलेगी, मतलब कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो इन चार पांच मोटे मोटे से क्वेश्चन है, उस पर अपन बात करांगे भाई। ठीक है। कहाँ का डिप्लोमा चलेगा और कहाँ का नहीं चलेगा भाई, इस पर भी बात रहेगी। आइए भाई, अगर ये पापा बात करा भाई हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। ठीक है। ये जो कोर्स है भाई, ये डिप्लोमा है, ये 10वीं के बाद 1 साल का कोर्स, या सॉरी 1 साल का डिप्लोमा है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का भाई। ठीक है भाई। अगर आप बात करा सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर, ठीक है, इसकी अगर क्वालिफिकेशन मांगेंगे, ठीक है, तो +2 मिनिमम मांगेंगे। पहली बात तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि ग्रुप सी की पोस्ट है, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ही क्या है, +2 है भाई। ठीक है। +2 प्लस HSI का डिप्लोमा, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा भाई। ठीक है भाई। ये मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की भाई। अब जैसे दिल्ली जैसे राज्यों की बात करा तो वहां पर इसके लिए बीएससी भी मांग है। ठीक है। पर वो दिल्ली की बात है, वहां पर एज लिमिट भी है भाई, 18 से 27। पर अदर और कोई राज्यों में ऐसी कोई लिमिट भी नहीं है भाई। ठीक है। हरियाणा जैसे राज्यों के अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं है भाई। अगर मैं बात करूं भाई पिछली बारी कितने पद आए थे भाई, तो अगर मैं बात करूं भाई पिछली बारी जो पद आए थे भाई, वो लगभग जो संख्या थी पदों की वो 50 थी भाई। कितने पद आए थे एचएसआई के, तो 50 पद आए थे। उसके अंदर जो जनरल कैटेगरी के पद थे वो 35 थे। ठीक है। एससी के 6 थे, बीसी ए के, बीसी बी के और ईडब्ल्यूएस के दो दो पद थे भाई। ठीक है। इस तरह से ईएसएम, ठीक है, ईएसएम एससी, ईएसएम बीसी, इस तरह टोटल करेंगे तो इसके 50 पद हो जाएंगे भाई। ठीक है। इस बारी जो ये पद आवेंगे, ये पद बढ़का आवेंगे भाई। इसका रीजन क्या है भाई, जो ये वैकेंसी थी ये 2022 के अंदर आई थी भाई। ठीक है। मतलब कि 2022-23 में मेंस एग्जाम होने शुरू हुए थे। और आज अपन 2026 के अंदर बात कर रहे हैं भाई। तो ये मान के चलना भाई, जो इसके पदों की संख्या है वह बढ़का आवेगी भाई। ठीक है भाई। जो इसके पदों की संख्या रहेगी वह बढ़का आवेगी भाई। ठीक है भाई। तो कितनी पदों की संख्या ऐसे का है, अगर आप बात करें तो ये मान के चलना 80 से 100। ठीक है। एचएसआई के पद ऐसे का है, उन बकान का कोई फायदा नहीं। बहुत से अपने जो साथी हैं वे 500 और 800 पद बता दे फिर है, इसका कोई लॉजिक को नहीं है वे ना इतने पद आते। ठीक है। क्योंकि पीछे 50 पद आए थे, तो ये मान के चल लो भाई 20-30 पद और बच जाएंगे, 50 बच जाएंगे, तो खींच का जमा 100 तक के। मेरे तो दिल यही कहा भाई 80 तक के ही पद आएंगे भाई। ठीक है। वो झूठ बोलने का कोई ज्यादा बेनिफिट है नहीं भाई। ठीक है। बाकी सरकार का काम है कि बरा कितने दे दे, वो एक जो मोटा मोटा सा आइडिया हो रहा है, तो वो लगभग लगभग इतने का ही रहेगा भाई। उसके बाद अगर आप बात करा भाई, जो ये हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ का वैलिड रहेगा। जो गवर्नमेंट, ठीक है, यानी अपने कह का ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ से, और ये जो आप आईटीआई से करे करा, यहाँ का वैलिड रहेगा भाई। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ दे दिया भाई आईटीआई का डिप्लोमा वैलिड होगा, और हरियाणा के कुछ संस्थाओं का नाम दे दिया तो ठीक है, अगर बाहर का अगर दे दिया तो मैं नहीं चाहूँ भाई, ना ही दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया। ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करा भाई, मैंने क्वालिफिकेशन की बल ये बात कर दी और पद बता दिए। अगर आप ये बात करा भाई, अगर आप सीईटी के अंदर जाओगे तो आपने देखना मिलेगा कि जो 70 से ऊपर बच्चे हैं ना, वो खिंच के 25% है।
70 या 70 से ऊपर, और 70 से नीचे आपको देखने को मिलेंगे, या मैं कहूँ 60 से 70 के बीच में लगभग आपको 34 से 35% बच्चे देखने में मिलेंगे। एक मोटा मोटा सा आइडिया है, मतलब कि यूँ कह सकते हो 70 से नीचे आपको लगभग 75%, लगभग के 75% बच्चे देखने मिलेंगे। ठीक है, अगर ये आप बात करें कट ऑफ की भाई, मैंने एक वीडियो भी बनाए रखी है भाई, किसके कितने बच्चों के कितने के आसपास की कहानी रहेगी भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं जर्नल की, तो ये मान के चलना भाई, जिसके 67+ या 68+ नंबर बनेंगे उसका नाम आने के आसार रहे, क्योंकि जो पोस्टें हैं वो बहुत ज़्यादा ही कम है भाई। ठीक है इसी तरह से अगर मैं बात करूं BCA और BCB, जो बंदा 65 तक पहुंचेगा, 65+, तो यहाँ तक की लिस्ट जाएगी। अगर मैं बात करूं DSC की, ठीक है, तो जिसके भी नंबर 45+ होंगे उसका नाम ऐसा है भाई। अगर मैं बात करूं OSC की, तो लगभग लगभग आपको 55 तक नंबर लेने पड़ेंगे भाई साहब। ठीक है, अगर मैं EWS की बात करूं तो आपको लगभग 63+ नंबर लेने पड़ेंगे भाई। कि मैं बार बार कहने लग रहा हूँ, हाई क्वालिफिकेशन जाने का मतलब ये है, क्योंकि पोस्टें ही कम आएंगी। अगर मान लो वही बात है, जो पोस्टें 800 या 1000 रहेगी, तो ये मान के चलियो जर्नल वाले के, अगर हम 800 या 1000 पोस्टों की बात करते हो, तो जर्नल वाला 52-53 पर नाम आओगा, बाकी सारे यहाँ का क्वालिफिकेशन पर क्वालिफाई पर नाम आ जाएगा। पोस्टें 500 भी आएगी नहीं, 400 भी आएगी, तो भी ये मान के चलियो 60 से नीचे नीचे लिस्ट जाएगी जर्नल की, और बाकी सारे क्वालिफाई पर जाएंगे। ठीक है, पर ये बात मैं अब तब कर रहा हूँ जब मैंने वैकेंसी 70 से 80 मैन का देखी है भाई। ठीक है, तो तारा कुछ कहानी क्लियर होगी जो मैंने लिस्ट बताई है जर्नल की, वो लगभग लगभग 68+, EWS की लगभग 63+। ठीक है नहीं भाई BCA और BCB की 65+ बताई है मैंने। ठीक है, तो ये मोटा मोटा सा आइडिया है भाई, 2-3 नंबर ऊपर नीचे भी उसका लगभग लगभग यही रहेगा। और मैंने जो पोस्टों की संख्या मानी है वो 70 से 80 मानी है भाई। तो यहाँ तक की कुछ कहानी तरह क्लियर होगी भाई ठीक है, जो मैंने लगा मैंने उस अनुसार बताया है, बाकी बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है नहीं, मेन बात है पीछे अपना इंस्पेक्टर लिखने में मिला है। ठीक है नहीं, और अच्छी खासी जॉब है, और कम क्वालिफिकेशन के अनुसार तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी जॉब है भाई। ठीक है, जो जिसके नंबर अच्छे आ रहे हो और जिसने भी कोर्स कर रखा हो, तो अपना तैयारी कर लो भाई। ठीक है, बढ़िया रहोगे भाई। ठीक है, बाकी जॉब कोई माड़ी नहीं होती, सारी ही जॉब जितनी भी जॉब है भाई, गवर्नमेंट जॉब की अगर आप बात करा, तो ये एक बार लगने पास है अपनी 3 पीढ़ी सुधरा। नु सोचो तुम आपा लागे, अपने गले अपने माँ बाप की पीढ़ी सुधरी, अपनी सुधरी, और उसके बाद अपने बच्चों की पीढ़ी सुधरेगी, क्योंकि वे अच्छा खावेंगे, अच्छा पीवेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। ठीक है नहीं, तो ये सारी चीजें हैं भाई। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब आज की डेट में बहुत जरूरी है भाई, तो पढ़े करो मित्रों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।